जागता है और ना ही सोते हुए किसी प्रकार की हानि होती है। ध्यान रखना। तो ईश्वर के ध्यान से सद्विचारों की उत्पत्ति होती है, कुटेवों की निवृत्ति होती है। हर जगह जब आप मान लेंगे भगवान है, तो आप गलत काम कैसे करेंगे? आदमी गलत काम करता क्यों है? जब सोचता है कोई नहीं देखता, कोई नहीं देखता मतलब फल नहीं देगा। आदमी, साधारण व्यक्ति पाप से तब हटता है जब वो देखता है कोई देख रहा है और फल मिलेगा, तब बचता है। और जब एक सच्चा ईश्वर भक्त, एक आर्य, एक सच्चा ब्रह्मचारी, एक युवक और युवती, सच्चे आर्य विद्यार्थी जान लेंगे कि सब जगह भगवान देखता है, अवश्य फल देगा, तो बुरा काम होगा ही नहीं। ब्रह्मचर्य की रक्षा होगी, आयु लंबी होगी, शरीर सुंदर होगा और भगवान के दर्शन होंगे यहीं पर। ध्यान देना इस बात को, यह मूल नियम है। तो ब्रह्मचर्य की रक्षा। और तीसरा विद्या, मैंने कहा, जो निरंतर भगवान के वेद ज्ञान को पढ़ता है, इन मंत्रों पर विचार करता है, मंत्र का पाठ करता है। और मैंने जो भी मंत्र बोला ये विद्यार्थियों का प्राण है। विश्वानि दुरितानि परासो यद भद्रम तन्यासो। हे प्रभुदेव, हम आपकी सहायता से सब जगह आपको जानते और मानते हुए अपने सब बुरे विचारों को दूर कर दें और जो कुछ भी संसार में श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभाव में प्राप्त कर लें। ये विद्यार्थी का मूल मंत्र है। सदा ये विचार करो कि बुराई तो नहीं आ रही, पहली बात। और दूसरी बात कि आज के दिन मुझ में कितनी अच्छाई आई। देखिए जीवन बनता चला जाएगा। ये ब्रह्मचर्य का पालन, ध्यान रखना, केवल विद्यार्थियों के लिए नहीं है, गृहस्थ के लिए भी है। और ऋषिजन क्या लिखते हैं? जो गृहस्थ आश्रम में होकर अपने शरीर की शक्ति को बलवान, ज्ञानवान, देशभक्त, संतान की उत्पत्ति में लगाता है, वो गृहस्थ आश्रम में होता हुआ भी ब्रह्मचारी के समान है। पढ़ लीजिए सत्यार प्रकाश अमर ग्रंथ का चतुर्थ समुल्लास। आज तक ऋषि ध्यान से पूर्व अथवा पश्चात आने वाले तथा कथित लोगों ने, महंतों ने, संतों ने, गुरुओं ने क्या कहा? गृहस्थ नरक का द्वार है, नारी नरक का द्वार है। लेकिन इस धरती पर याद रखना, प्राचीन आर्य ऋषियों की परंपरा में कणाद, कपिल, गौतम और पतंजलि की परंपरा में ऋषि ध्यान ने यह कहा, गृहस्थ मुक्ति का द्वार है, नारी मुक्ति का द्वार है। नारी इस संसार की आधारशिला है जो अपने गर्भ में ही अपने बच्चे को ब्रह्मचारी बना सकती है। और इसलिए मां के लिए उपदेश है, पिता के लिए उपदेश है, गुरु के लिए वेद का उपदेश है। क्या कहता है? मेढ्रम ते शुंधामी। हे बालक, मैं तेरी प्रजनन को शुद्ध करती हूं, तेरी प्रजनन इंद्रिय को शुद्ध करती हूं। मेढ्रम ते शुंधामी। और जब मेरे देश की माताएं स्वयं ब्रह्मचर्य का पालन करती थी और एक बार गर्भ धारण होने पर 9 मास तक ब्रह्मचर्य का पालन करती थी, जब इस देश के योग्य पिता गर्भवती होने तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। याद रखना, जब अध्यापक ब्रह्मचर्य की शिक्षा देता था, जब देश का राजा भी ब्रह्मचर्य का उपदेश करता था, ब्रह्मचर्य तपसा राजा राष्ट्रम विरक्षति, वेद के शब्दों में, तब मेरे देश के अंदर संतानें योग्य, बलवान, चरित्रवान, दीर्घ आयु की हुआ करती थी और इस देश में दूध की नदियां बहती थी। माताओं बहनों का चरित्र सुरक्षित होता था, गौओं के हत्यारे नहीं थे और विदेशियों के तलवे चाटकर, आतंकवादियों के तलवे चाटकर मात्र कुर्सी का व्यापार करने वाले गद्दार नेता नहीं थे। तब वो राजनेता अपने आप को भगवान का प्रतिनिधि समझते थे और ऐसा विचार करते थे, इस जनता का कल्याण करना, जनता को चरित्र देना, जनता की सुरक्षा करना हमारा परम धर्म है, तभी परमात्मा प्रसन्न होगा। पर आज तो इन्हें परमात्मा को प्रसन्न नहीं करना, अपने देश को नहीं बनाना, अपने देश के युवक युवतियों को चरित्रवान नहीं बनाना, ब्रह्मचर्य की शिक्षा नहीं देना, इनको तो प्रसन्न आतंकवादियों को करना है, जिसके लिए गौ हत्या करवा रहे हैं, शराब चला रहे हैं, अंडों के ढेर लगा रहे हैं, समलैंगिकता का प्रचार करना चाहते हैं। ध्यान रखो, जिस देश ने बाल ब्रह्मचारी हजारों ऋषि दिए, जिसके कारण ये देश विश्व का गुरु बना और जिस देश की धरती पर आकर विदेशी भी नतमस्तक होते थे,
एतद्देश प्रसूतस्य सगाशादग्र जन्मना स्वयं स्वयं चरित्रम शिक्षेरण पृथिव्याम सर्वमानवा। अरे मेरे देश की धरती पर नालंदा पर आकर के शिक्षा ग्रहण करते थे विदेशी लोग। आज भी कुछ विदेशी जब आते हैं हमारे देश में उतरते हैं तो सबसे पहले एरोड्रम पर आकर, हवाई अड्डे पर आकर भारत की मिट्टी को उठाते हैं, चंदन के समान माथे पर लगाते हैं। धन्य है भारत भूमि, धन्य है भारत की चंदन रूपी माटी, जिसने इतने ऋषियों को जन्म दिया। हम भी इसकी शरण में आकर, इसकी संस्कृति को पाकर अपने आप को चरित्रवान बना लें और अपने परमात्मा के प्रिय बन जाएं। आज आवश्यकता है कि मेरे देश में चरित्र का प्रसार हो, ब्रह्मचर्य की बात हो। ब्रह्मचर्य की बात करते हुए लोग डरते हैं, और यूं डरते हैं इसलिए कि स्वयं चरित्रवान नहीं, स्वयं ब्रह्मचर्य की रक्षा नहीं करते। और निश्चित रूप से जिसने परमात्मा के द्वारा दी गई इस मूल्यवान संपदा ब्रह्मचर्य की रक्षा नहीं की, वो ब्रह्म को 3 काल में भी पा नहीं सकता है। मैं वही बात फिर दोहरा रहा हूं, जिसने छोटी सी भगवान की धरोहर का सदप्रयोग नहीं किया, विषय वासनाओं में उजाड़ दिया, उसे भगवान और क्या देगा? जो देगा वो तो मैं बता ही चुका हूं, रोग और भोग देगा। आज का युवक और युवती, आज का विद्यार्थी जब बैठकर उठता है तो क्या कहता है? जी मेरे तारे से टूटते हैं। मैंने कहा तेरा सूरज भी टूटने वाला है, तेरा पूरा जीवन टूटने वाला है मूर्ख। जो तू काम करता है उसका ये परिणाम है। यदि तूने अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा की होती, उसे विद्या में लगाया होता, उसे साधना में प्राणायाम के द्वारा लगाया होता, किसी अनाथ की, गरीब की, अबला की, गाय की, सीमा की रक्षा में लगाया होता, तो तेरे तारे नहीं टूटते, तेरा चेहरा सूर्य के समान चमकता। और हमारे यहां जब दीक्षा दी जाती थी, याद रखना, तो उस समय उस ब्रह्मचारी को आचार्य सूर्य के दर्शन करवाता है। तच्चक्षुरुदेवितम पुरस्तात् शुक्रमुचरत। ओ मेरे शिष्य, सूर्य के समान चमकना, सूर्य के समान तेजस्वी बनना, सूर्य के समान नियम को मत छोड़ना, सूर्य के समान ब्रह्मचर्य की रक्षा करना, नियम पर अडिग रहना, और सूर्य के समान सारे जगत को खींच लेना, प्रभावित करना। याद रख, आज तो इसकी अपनी इंद्रियां छूटी जा रही हैं, ये दूसरे को क्या छूटेगा? ये रात को सोता है तो सुबह उठता है तो माथे पे हाथ मारता है। सब कुछ खराब हो चुका है, जो कुछ कमाया था वो गंदी नाली का शिकार हो चुका है। और इस देश के गद्दार नेता, कुछ गद्दार सिनेमा बनाने वाले व्यक्ति, और कुछ इस देश के गद्दार डॉक्टर जो वैदिक संस्कृति को नहीं जानते हैं, जो आयुर्वेद को नहीं जानते हैं, और वो भट्ट जैसे व्यक्ति, फिल्म निर्माता, शर्म आनी चाहिए उनको। ऐसे लोगों को भारत का नागरिक होना चाहिए? जिस भारत के संविधान में लिखा है कि भारत का प्रत्येक नागरिक भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत हो, अपनी ऋषियों की परंपरा से ओतप्रोत हो, अपने देश की प्राचीन धरोहर से सुसज्जित हो। और ये भट्ट जैसा व्यक्ति दूरदर्शन के ऊपर एक बेचारी मुसीबत की मारी हुई वेश्या को खड़ा कर रहा है और उसके गीत गा रहा है। वैसे तो प्रायः बहुत कम दूरदर्शन देखने का समय मिलता है, जबकि हमें प्रतिदिन समाचार सुनने चाहिए, क्योंकि ये विनाश कर रहे हैं देश का। और एक दिन मैं अचानक ही देख रहा था दूरदर्शन, तो क्या हुआ, दिनेश, उसका नाम मुझे पूरा नहीं याद है, उस भट्ट ने एक वेश्या को खड़ा कर रखा था, महेश भट्ट। महेश भट्ट कहां का है? वो तो दुर्वेश भट्ट है। सच कहता हूं, ऐसे व्यक्तियों को कभी आप सम्मानित मत करो। और क्या कह रहा था, एक बेचारी मुसीबत की मारी हुई उस वेश्या को खड़ा करके कह रहा है, ओहो तुम्हें देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, बहुत खुशी हो रही है, और मेरा मन चाहता है मैं तुम्हारे चरण छू लूं। हमें चरण को छू ले, मलमूत्र भी चाट ले, इसका प्रसन्नता जो तुझे बहुत हो रही है। ओह, ऐसा काम करते हुए तुम सुंदर हो। वास्तव में एक वेश्या है, अब किस मुसीबत से बनी, उसके पति ने सताया, किसी ने उसका दुरुपयोग किया, किसी ने उसको जाकर बेचा। अब बेचने के बाद वो बेचारी सोचती है मैं कलंकित तो हो ही गई हूं, तो यही काम करूं।
अगर अच्छी संस्था कोई मिल जाती, उसको प्यार से लाती, इज्जत देती, उसको नौकरी देती, उसके बच्चों को पालती, तब तो जीवन बन जाता। तो ऐसे ऐसे दुराचारी महेश भट्ट जैसे व्यक्ति से ये तो हुआ नहीं कि उसको अपनी माँ बहन समझकर उसको ले आए घर पर। अरे मूर्ख, तेरे पास पैसे ही कमी है? कुबेर की नगरी बंबई कहलाती है। उसको अपनी माँ बहन बनाकर उसको उस दुर्व्यसनों से, दुराचार से बचाकर बिठाता, तब तो बात थी। नहीं, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, जब एक वेश्या को खड़ा करके एक व्यक्ति प्रसिद्ध ये कहता है, वाह मेरी इच्छा होती तुम्हारे चरण छू लूं, तो इसका आम जनता में क्या संदेश जाएगा? मेरे देश की बेटियों पर क्या संदेश जाएगा? मेरे देश की आज 80% जनता गांव में रहती है, उन गांव में रहने वाली कन्याओं और महिलाओं में क्या संदेश जाएगा कि ये दुराचार करना एक अच्छा काम है? और फिर वो भी महामूर्ख है औरत, वो फिर क्या कहती है, देखो मैं अपना काम बड़ी प्रसन्नता से कर रही हूं। उसके पास होटल है ना, हो सकता है ना, पता नहीं अंडरवर्ल्ड से जुड़ी हुई कितनी देश की गद्दार औरतें हैं, कितनी कालगर्ज हैं, कितनी वेश्याएं जिनके पास धन की कोई कमी नहीं है, पर उनकी क्या इज्जत है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आज किसी को पता लग जाए ये नारी है, हर आदमी पीछे हट जाएगा। और वो क्या कहती है, मैंने अपनी बेटी को भी कह दिया है तुम कोई भी मार्ग अपनाओ। और दिनेश भट्ट कहते हैं, हाँ तुम बिल्कुल ठीक हो। तो मैंने दिनेश भट्ट को क्या संदेश दिया, उसको महेश भट्ट को, मैंने कहा अपनी माँ बहन बेटी को भी ले आ सड़क पर, घोषणा कर ये बड़ा अच्छा काम है, तू इसके चरण छूने की बजाय उनका छू ना, अपनी बेटी को बैठ बोलना कोठे पे बैठ जाए, कहेगा? शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। कोई नंगा रह रहा है, कोई नग्नता के पैसे कमा रही है लड़की, और वो अच्छी अच्छी लड़कियों को बर्बाद और बदनाम करती है। ध्यान रखिएगा, 2 4 5 आपने नग्न लड़कियां देख ली चलती फिरती, जिनका मस्तिष्क भ्रष्ट है। जब व्यक्ति उनको देखता है ना, तो उसकी वासनाएं भड़कती हैं। वो भड़की हुई वासनाओं का परिणाम क्या होता है, वो हर कन्या, हर महिला के प्रति वो गंदे विचार रखता है। और अगर वो सीधी सादी भी बिल्कुल लड़की होगी, जिसके कपड़े बिल्कुल ठीक ठाक पूर्ण है, शरीर ढका हुआ है परमात्मा की वेद आज्ञा के अनुसार, अधा पशस्वमोपरि संतराम पादकौहर माते कष्पगलौ दिशन स्त्री ब्रह्मा बभूवित, ये वेद का वचन है। नारी तो राष्ट्र की आधारशिला है। इस ब्रह्मांड में या तो सर्वप्रथम मैं पूज्य हूं, या मेरे पास तेरा नंबर है। मेरी बहनें, मेरी बेटियां सदा सोचें, मैं छोटी नहीं हूं। इस संसार में परमात्मा के पश्चात यदि कोई पूज्य है तो वो नारी है, वो कन्या है। इसलिए आज भी हम कन्याओं का एक दिवस मनाते हैं, जहां उनके पैर धोए जाते हैं और लड़कों के द्वारा चरण स्पर्श करवाया जाता है। वो इसलिए करवाया जाता था कि मोहल्ले के रहने वाले सब लड़के अपनी कन्याओं के प्रति, लड़कियों के प्रति बहन की भावना रखें, ब्रह्मचर्य का, चरित्र का विकास। ध्यान रखिए इस बात। नग्नता, और फिर क्या कहा जाता है, भाई नग्न रहने से संस्कृति का विकास हो रहा है। आज के दिन जमाना उन्नति कर रहा है, इसलिए नंगे रहो। क्यों जी, ठीक है, नंगे रहो। हम जाते आदिवासी क्षेत्रों में, वहां छाल छूल बांधकर कुछ आधे नंगे घूमते हैं। मैंने एक को कहा, अरे भाई कौन सी क्षति चल रही है? कहने लगा, आचार्य जी यहां विद्या नहीं पहुंची, संस्कार नहीं पहुंचे, ये नंगे हैं। जरा विचार करना, कपड़ों को ना पहनना, नंगा रहना, ये पढ़े लिखे की पहचान है या मूर्ख की? मुझे बताना जरा। और जो पढ़ा लिखा होकर नंगा रहे आगे पीछे से और लोगों को प्रोत्साहित करे कि मेरी इज्जत लूट, फिर लूट ले तो रोए, क्यों छेड़ा? तो बोले तू बाजार बन के क्यों घूम रही थी, तूने सड़क पर अपने आप को क्यों फैला दिया था? और कोई व्यक्ति जब अपने सामान को सड़क पर फैला दे और कोई आकर छुए, उठाए, पटके ले जाए, तो किसका कसूर? इन दुराचारियों का कहना मत मानना मेरी प्यारी बहनों और मेरे युवकों। अपनी मां के समान अपनी मोहल्ले की बहनों की रक्षा करना, इससे बचाओ। और कुछ लोग ये भी पाठ पढ़ा रहे हैं, स्कूल कॉलेज के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर लड़का लड़की आपस में बात करते हैं, मित्रता करते हैं, अलग बैठते हैं, अलग सिनेमा देखते हैं, पार्क में घूमने जाते हैं। मैंने कहा स्कूल है
यहाँ की पति पत्नी का चुनाव करने की संस्था, जरा ये तो बता दो, तुम्हें एक थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आती? अरे ये विद्यार्थी इस विद्यालय में विद्या ग्रहण करने के लिए आए हैं या अपने जीवन साथी का चुनाव करने आए हैं? यहाँ तो उचित एक वेशभूषा रहनी चाहिए, उचित दिनचर्या रहनी चाहिए, और प्रत्येक विद्यार्थी को घर से अपने विद्यालय में और विद्यालय से घर जाना चाहिए। और यदि आप ये गलत संबंध जोड़ोगे, ये कभी सुखदायी नहीं होगा। मैंने अनेक विश्वविद्यालयों में झगड़े होते नहीं देखे, कत्ल होते देखे। एक कन्या बैठी थी मेरी बाजू में बस में, खिड़की की ओर से एक नौजवान आया, कहता है महाराज महाराज। मैंने कहा क्या बात है? वो आपके बाजू में एक लड़की है, जरा उससे बात करवाओ। मैंने कहा बहन जी वो आपको बुला रहा है। वो कहते नहीं नहीं मैंने नहीं बात करनी। मैंने कहा भैया वो कह रहा है मैंने बात नहीं करूंगी। तो बोले कॉलेज में तो वो खूब घूमती है, सबसे बात करती है, तब उसको शर्म नहीं आती, मेरे साथ बात करने में शर्म आती है। अब सुन लो, विचार करो, जीवन बर्बाद हो जाएगा, शिक्षा समाप्त हो जाएगी, चेहरे के 12 बज जाएंगे, पढ़ाई लिखाई शून्य हो जाएगी, और दिन रात उसी चक्कर में आपका जीवन निश्चित नष्ट हो जाएगा। और होता है। और जब मैं देखता हूँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अंक कम आ रहे हैं, चेहरा पीला पड़ रहा है, इसको नींद नहीं आती, चेहरे पर प्रसन्नता नहीं, तो समझ लो इसको दुराचार का घुन लग चुका है। कोई कितना भी कहे, कैसे बचें? एक सीधा सा उपाय बताता हूं। लड़के और लड़की जहां मिलते हैं, रहते हैं, मोहल्ला है, घर है, भैया आपस में एक दूसरे को भाई बहन कह के बोलो। मैंने एक लड़के को कहा ये हाय बाय क्या करते रहते हो, ये मेरी फ्रेंड वो फ्रेंड। मैं कहा बहन क्यों नहीं कहते? फिर आप तो वैसा ही सोच लेते हो। मैंने कहा मैं तो ठीक ही सोच रहा हूं, पर तेरी समझदारी ठीक नहीं है, उसके अंदर माल बड़ा गंदा भरा है। मैं एक बात तुमसे मैं पूछूं, मैंने कहा तुम अपनी बहन से क्या उतना ही प्यार करते हो जितना उधर? जितना लंबा तुम उस लड़की को छोड़ आए मोटरसाइकिल पे बिठा के 15 किलोमीटर, अगर तुम्हारी बहन कहती मुझे अभी जाना है, तो तुम क्या कहते? अब तो हैंडल डाउन हो गया, अब तो शर्म आने लग गई। एक ही उपाय है, माता पिता को भी कहना चाहता हूं, गुरुकुल के आचार्यों को, विद्यालयों के प्राचार्यों को मैं कहना चाहता हूं, और यहां बैठे हुए युवक और युवतियों को कहना चाहता हूं, यदि आप स्वस्थ सुंदर बलवान बनना चाहते हो, निरोग बनना चाहते हो, बिस्मिल भगत सिंह आजाद के समान यदि अपने भारत की रक्षा करना चाहते हो, तो आज से एक नियम बना लो कि प्रत्येक कन्या को आप बहन कहेंगे और प्रत्येक कन्या दूसरे लड़के को भाई कहेगी। भाई और बहन कहने में ही रोग चले जाते हैं और पवित्रता आ जाती है। करके देखिए, और इसी का प्रयोग कार्यालयों में कीजिए। जो विवाहित हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूं, क्यों नहीं प्रयोग करते? इसलिए नहीं करते ना कि मामला गड़बड़ है। इसलिए ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए ध्यान रखना, यह साधन है। सात्विक भोजन, प्रतिदिन व्यायाम, आपके शरीर की शक्ति खप जाए, ब्रह्मचर्य, सर्वांग आसन, गाय का दूध, सब्जी, दिन भर पानी पीते रहना ताकि कब्ज ना हो। कब्ज नहीं होगी तो ब्रह्मचर्य की रक्षा होगी। रात्रि जल्दी सो जाना। जो रात भर जागते हैं, रात को वायु बढ़ती है, वायु मन को चंचल करती है और वो व्यक्ति कोई भी कुकर्म कर सकता है, वो अपने आपे से बाहर होता है। ध्यान रखना इस बात को। और रात्रि मंत्रों का पाठ करके सोइए। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हमारे यहां ब्रह्मचारियों को ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए एक मेखला बांधी जाती थी, शायद आपने कभी देखी हो, और उस मेखला में एक गांठ होती थी बहुत मोटी, मूंज की मेखला, पीछे मोटी गांठ। क्या रहस्य था उसका? कि ये विद्यार्थी सीधा ना सोए। सीधा सोने से ब्रह्मचर्य की हानि होती है, हमारे पेट का और उधर हमारे मूत्राशय का दबाव पड़ता है। इसलिए यदि आपने ब्रह्मचर्य की रक्षा करनी है, बिना स्वप्न के शांत निद्रा में सोना है, पवित्र बल को प्राप्त करना है, तो सदा करवट में सोइए। बायां करवट सबसे अच्छा है, दाहिना स्वर चलता है, शरीर में अग्नि का विकास होता है और सब कुछ पच जाता है। ध्यान रखिए, ये एक और साधन है।
ये ब्रह्मचर्य के लिए लाभदायक चीजें। प्रतिदिन ब्रह्मचारियों का जीवन पढ़ो, देशभक्तों का जीवन पढ़ो, ऋषि दयानंद को पढ़ो, चंद्रशेखर आजाद को पढ़ो, राम प्रसाद बिस्मिल को पढ़ो, रानी झांसी को पढ़ो, दुर्गावती को पढ़ो, सुशीला दीदी को पढ़ो जिसने अपना अंगूठा काट कर कलकत्ता में और उस खून से भगत सिंह को तिलक लगाया था। तुम मेरे भाई हो, मेरे खून का ध्यान रखोगे और अपने देश की आज़ादी के लिए जीवन भर काम करते रहोगे। और भगत सिंह ने एक अच्छे भाई होने के नाते जीवन के अंतिम श्वास तक अपनी भारत माँ की सेवा की और हंसते हंसते फांसी के फंदे पे चढ़ गया। अगर प्यार ही करना है तो इस तरह का प्यार कीजिए। याद रखिए, महर्षि दयानंद ने ब्रह्मचर्य के बल से मृत्यु पर अधिकार किया। मृत्यु स्वयं नहीं आई, बार बार खटखटा रही थी। ऋषि कहता था चली जा, अभी टाइम नहीं है। उसके बाद बैठे, मंत्रों का पाठ किया और फिर अपनी आत्मा को छोड़ा। और यह स्थिति भीष्म पितामह की थी। ध्यान रखना, इस बात को समझना। और कितना बल था, कहते 2 खुखार सांड आ रहे थे, उत्पात कर रहे थे। पूरा बाजार जो था वो भगदड़ में था। स्वामी जी को पता चला बहुत खुखार खांड है। आपको पता ही है, सांड जब लड़ते तो कुछ नहीं देखते। अच्छे भले भले बलवान व्यक्ति डर के पीछे हट जाते। ऋषि दयानंद आगे बढ़े, प्राणायाम भरा, अपनी बाजियों को फैलाया और उन दोनों सांडों के सींगों को पकड़कर धक्का दिया और उन्हें दूर हटा दिया। ब्रह्मचर्य आप में बल भरेगा, सुंदरता बढ़ेगा, तेज भरेगा, बुद्धि को भरेगा, आपको जीने का आनंद आएगा। और जब उस जीवन की ज्योति, ब्रह्मचर्य की ज्योति को लेकर आप ओम का जप करेंगे तो भगवान आपको शीघ्र मिलेगा, पक्की बात कहता हूं। और ठीक इससे विपरीत अंडा या खाने वाला व्यक्ति 20 जन्म में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता। वो जरूर अपने जीवन को बर्बाद करेगा, क्योंकि वो उत्तेजना पैदा करता है और वो व्यक्ति व्यसनी बनता है। शराब, मांस, दुराचार, गंदे गीत, अपने हाथों से कुचेष्टा करना, जीवन में गंदे विचार लाना, ये ब्रह्मचर्य का पतन है। जब तक आप 16 वर्ष से बड़े ना हो जाएं, 25 वर्ष से बड़े ना हो जाएं, तब तक विवाह की बात मत सोचें। और सोचें तो इस विचार को लेकर सोचें, मैंने जो जीवन में तप किया है, मैंने जो विद्या प्राप्त की है, मैंने जो संयम किया है, इसके द्वारा अगर मैं इसका प्रयोग करूंगा तो अपने देश के लिए अच्छी बलवान सुंदर संतान दूंगा जो अपने देश को स्वतंत्र करवा सके। अन्यथा मैं अपने शरीर की शक्ति को बर्बाद नहीं होने दूंगा। हमेशा इस बात को भूलो। इसलिए भगवान वेद में कहता है अश्मा भवतु नस्तनु। आइए हम इस विषय को समाप्त करते हैं और अंत में ये कहना चाहते हैं, जिनको रोग है किसी भी प्रकार का, शारीरिक गुप्त रोग है, चाहे वो लकोरिया है, श्वेत प्रदर है, रक्त प्रदर है, स्वप्न दोष है, धातु विकार है, उसके लिए अमृत तुल्य भगवान ने हमें एक औषधि दी है जिसका नाम है आंवला। आज से यदि आप ब्रह्मचर्य की रक्षा चाहते हो, शरीर को सुंदर तेजस्वी बनाना चाहते हो, चाय को एक झटके में बंद कर दो, लाल मिर्च बंद कर दो, आंवले को छोड़कर शेष खटाई को बंद कर दो, आंवले का चूर्ण बनाओ मिश्री मिलाकर और दिन में 2-3 बार, अगर गर्मी है तो आप उसका सेवन पानी के साथ करें, अगर सर्दी है तो आप दूध के साथ भी कर सकते हैं, हल्के पानी से सर्व कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए आप सर्वांगासन अनिवार्य रूप से करो, पूरे शरीर की रक्षा करेगा और आपके चेहरे को तेजस्वी और आपकी बुद्धि को सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक बनाएगा। सायंकाल प्रतिदिन बाह्य कुंभक प्राणायाम कीजिए। आर्य समाज में आइए, आर्य समाज में हमारे जो लोग हैं, विद्वान हैं, पुरोहित हैं, सदस्य हैं, वो सब आपको ये बातें बता सकते हैं। रविवार को आइए, यहाँ पर बैठिए, यज्ञ कीजिए, जीवन में ज्योति को प्राप्त कीजिए, संसार को प्रकाशित कीजिए, कीड़े मकोड़े की तरह मत मरिए। जिंदगी उसी की है जिसका दुनिया नाम जपती है। अरे जिंदगी यूं तो कुत्ते और बिल्ली की भी कटती है। अच्छा है कुछ काम करना, देश धर्म का इस नाव में, नाव खाली हो तो मझधार में पलटती है। कुछ शंकाएं, 1-2 जो बहुत आवश्यक हैं, जिन्होंने हमारे विद्यार्थियों को भ्रष्ट किया है। पहली बात, ब्रह्मचर्य की हानि से कोई हानि नहीं, जैसे रोटी खाते हैं वैसे ये काम है। मैंने कहा महामूर्ख, ये रोटी वाला काम नहीं है। रोटी शरीर की आवश्यकता है, वो शरीर में बल बढ़ता है, तेज बढ़ता है, खून बढ़ता है,
और इससे कोई चीज बढ़ती नहीं, इससे चेहरा जो है धूमल हो जाता है, पाचन क्रिया बिगड़ जाती। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य की हानि करता है, चाहे विद्यार्थी है, चाहे गृहस्थ है, चाहे वो वृद्ध है, पहला काम वो करेगी, उसके चेहरे को बर्बाद कर देगी। दूसरी बात, उसकी भूख कम हो जाएगी। तीसरा काम, उसे बार बार बुखार होगा। चौथा काम, उसे बार बार सर्दी लगेगी और जुकाम होने लग जाएगा। पांचवा काम, वो पाइल्स का रोगी होगा। लिख लेना मेरी इन बातों को, मैं दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि जो आप खाते हैं वो गाड़ी का तेल है, पेट्रोल है, डीजल है, परंतु एक होता है इंजन ऑयल जिससे गाड़ी चलती है, और अगर इंजन ऑयल समाप्त हो जाए तो इंजन सीज्ड हो जाता है। और इस गाड़ी के लिए जो पानी पीते हैं, दूध रोटी खाते हैं, ये तो है इसकी खुराक, लेकिन इसकी जान जो है, इसका जो आधार है वो है ब्रह्मचर्य। जो इंजन की खुराक है वो ब्रह्मचर्य है। देखो, एक व्यक्ति रक्त देता है, रक्त देने के बाद बैठो भाई बैठो, इसको जूस पिलाओ, इसको दूध पिलाओ, पिलाते हैं कि नहीं? अरे महामूर्ख, उस रक्त से भी 100 गुना अधिक मूल्यवान तत्व हमारे शरीर का ये WRC है। याद रखना, WC, व्हाइट कॉर्पोरल्स, वो ज्यादा मूल्यवान है हमारे शरीर का रज और वीर्य। अगर रक्त देने के ऊपर ध्यान दीजिएगा, जूस चाहिए, तो जो व्यक्ति अपने शरीर की शक्ति को व्यय करता है, जो गृहस्थ अच्छी संतान के लिए अपनी शक्ति का व्यय करते हैं, आयुर्वेद उठा के देखिए क्या लिखा है, वो उसके तुरंत पश्चात दूध पिएं, इलायची डालें, उसमें पौष्टिक पदार्थ डालें कि जो शरीर की शक्ति क्षीण है वो पूर्ण हो जाए। मैं देश के विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं, अगर कोई मूर्ख, नादान नेता, डॉक्टर, अभिनेता तुम्हें गंदी शिक्षा दे तो उसको नकार देना, और ऋषियों की परंपरा पे चलना जिन्होंने ब्रह्मचर्य के द्वारा संसार के अंदर अपना नाम किया और लंबी आयु पाई है। ध्यान रखना इस बात को। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, उस रक्त से भी ज्यादा कीमती हमारे शरीर का रज और वीर्य है। ध्यान दो इस बात की ओर। कुछ लोग कहते हैं इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ध्यान देना, तितलियां जब संसार की वृद्धि करती हैं, परस्पर जुड़ती हैं, तो मृत्यु का शिकार हो जाती हैं। आज के दिन गहराई से देखिए, जितने आपके हृदय रोग हैं, जितनी शुगर की बीमारी है, ध्यान देना, इन सब का एक मौलिक कारण है ब्रह्मचर्य की हत्या की संयम कोई नहीं करवा रहा। इसलिए ऋषि ज्ञान ने कहा था, गृहस्थ आश्रम में होते हुए भी अगर संयम और ऋतुगामी है तो ब्रह्मचारी के तुल्य है। मैं अपने भाइयों को, बहनों को, विद्यार्थियों को यही कहना चाहता हूं, अगर जीवन का, धरती का सुख लेना है और शक्ति को अपनी मुट्ठी में बंद करना है तो ब्रह्मचर्य का पालन करो। कौन कितना सुंदर है, कौन कितना, किसका चित्र कितना सुंदर है, जितना उसका चरित्र सुंदर है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। इसी ब्रह्मचर्य को आज केवल हमारे ऋषि नहीं, विदेशी डॉक्टरों ने भी माना है और उसे जीवन का प्लाज्मा कहा है, जिसके ऊपर ये शरीर खड़ा है, जो विद्युत शक्ति देता है, जो अंदर से चार्ज करता है पूरी बॉडी को। आज जो इतने भयंकर रोग आए हैं, ये आए इसलिए हैं कि ब्रह्मचर्य को विनष्ट किया जाता है। ईश्वर की अपार कृपा हो आप पर। आप अपने भोले शंकर के समान, ब्रह्मा के समान, राम के समान जिसने 14 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया, कृष्ण के समान जिसने विवाह के पश्चात भी 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया, ब्रह्मचर्य महत गौरम तीर्थवादश वर्ष, मैं ऋषि ध्यान के समान जिसने जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया, राममूर्ति के समान जिसने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सैंडो को कहा था, अगर तूने अंडे मांस बकरे खाए तो मेरे सामने आओ। कहते हैं 2 मुक्के मारे थे सैंडो ने राममूर्ति को। राममूर्ति दयानंद का अनुयायी था, उसने 2 मुक्के खा लिए, प्राणायाम भरा, कुछ नहीं हुआ। उसने कहा तैयार हो जा मेरे बेटे, आ रहा है भारत का मुक्का, गाय के दूध का मुक्का, प्राणायाम का मुक्का, ये गेहूं का मुक्का, गाय के घी का बना मुक्का आ रहा है। कहते एक मुक्का जब मारा सैंडो को तो मुंहे मुंह होकर के और जाकर के वो चित्त हो गया धरती के ऊपर। लोगों ने हाहाकार कर दिया, बस 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 अब नहीं अब नहीं। तो बोले दूसरा कौन खाएगा, मैंने 2 खाए हैं। ये है ब्रह्मचर्य की ताकत। इसलिए मेरे अपने देश के युवकों और युवतियों को कहना चाहता हूं, ब्रह्मचर्य के बल पर हमारे देश के वीरों ने, बिस्मिल भगत सिंह आजाद ने इस देश को आजाद करवाया। वो फांसी को देखकर भी व्यायाम प्राणायाम करते थे। आज ये प्रतिज्ञा करके जाओ, यहां पर प्रतिदिन सूर्य से पहले उठेंगे, क्योंकि सूर्य के पश्चात ब्रह्मचर्य की हानि होती है। सदा अच्छे विचार रखेंगे,
एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गवाएंगे। दिन में नहीं सोएंगे। जो दिन में सोएगा वो रात को बच नहीं सकता गिरने से, उसको नींद गहरी नहीं आएगी। इसलिए दिन में नहीं सोएंगे, दिन भर काम करेंगे, व्यायाम करेंगे, अपने जीवन को बलवान करेंगे और अपने देश की शान बनेंगे, जिससे कि आपका देश महान हो, सोने की चिड़िया फिर से ये बन जाए, विश्व का गुरु बन जाए, और जितना आतंकवाद है आपके ब्रह्मचर्य चरित्र के बल से यहां से हट जाए और भारत पुनः विश्व का सम्राट बन जाए। प्रभु से मेरी ऐसी प्रार्थना है, हम उसके आदेश का पालन करते हुए अपने जीवन को संयमी बनाएं, पवित्र बनाएं, चरित्र से युक्त बनाएं, सदा शाकाहारी पवित्र पावन भोजन करके और उस प्रभु के आनंद को पाएं। ओम शांति शांति शांति।